बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम। कानून से आगाही हर शहरी का बुनियादी हक है। आज एक जो मसला मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ, जिक्र करने लगा हूँ, जिस मामले का एक फैमिली केस से उसका ताल्लुक़ है और आपने इसको समझने की कोशिश करनी है कि जिस किसी को भी इस किस्म के मामले से कोई मामला है दरपेश, तो इसकी हिकमत को समझना है, जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। बाज़ दफ़ा ये होता है कि खातून जो है वो नाराज़ होकर चली जाती है अपने वालिदैन के घर, और आप काफ़ी कोशिश करते हैं मनाने की, चलो वो नहीं मानती, और उसके बाद वो जाते साथ ही अपना दावा दायर कर देती है खुला का अदालत में कि जी मुझे इससे अलहदगी चाहिए। अदालत का एक प्रोसीजर होता है, आप वहाँ पर कोशिश करते हैं कि खातून किसी आबाद हो जाए, जज भी राज़ीनामा कराने की कोशिश करता है। बहरहाल जो भी है, किस्सा मुख्तसर ये कि वहाँ से फिर खातून जो है वो तो खुला का दावा जाते ही दायर कर देती है। तो उसमें अदालत जो है ना, वो जो कुछ भी माबैन फ्रीकैन सूरत हाल होती है उसके मुताबिक उसका एक फ़ैसला हो जाता है। कुछ ख़वातीन जो हैं वो नाराज़ होकर चली जाती हैं। अब उनका जो वहाँ पर मसाइल पैदा होते हैं कि वो नाराज़ होकर तो चली गई, बंदे ने बड़ी कोशिश की कि वो आबाद हो जाए, आ जाए, लेकिन उसके बाद जो खातून जो है वो आबाद भी नहीं होती, खुला का दावा भी नहीं दायर करती, किसी किस्म का कोई केस भी दायर नहीं करती और घर पे बैठी रहती है। अब वो जो बंदा है, अब वो भी परेशान है। उसने अपनी ज़ाती कोशिश तो कर ली बुज़ुर्गों के ज़रिए से सब कुछ, लेकिन अब वो भी परेशान है क्योंकि ना वो केस करती है और ना ही कोई पता चलता है कि उसका क्या इरादा है। इस तरह बाज़ दफ़ा क्या होता है कि साल डेढ़ साल गुजर जाता है और खामोशी से इस तरह वो एक मामला गुजरता रहता है। फिर बाज़ दफ़ा वो 1.5-2 सालों के बाद जो अचानक ही केस कर देती है कि जनाब मुझे इसने खर्चा नहीं दिया 1.5-2 सालों से, तो मुझे इससे खर्चा दिलवाया जाए। अब ज़ाहिर है कि खर्चा सिर्फ उस खातून को मिलेगा जो मुकदमे में ये साबित कर दे कि खावंद ने उसको घर से निकाला है ज़बरदस्ती, और अगर सबूत, शवाहिद, बयानात, गवाह, जो भी एक तरीका है अदालती, उसके ज़रिए से जब साबित हो जाए कि खावंद ने बीवी को घर से निकाला है, तो वो खर्चे की हकदार ठहराई जाएगी और उसको अदालत खर्चा दिलाएगी। लेकिन अगर ये साबित हो गया कि खावंद ने उसको घर से नहीं निकाला और वो खुद अपनी मर्जी से गैर आबाद रही है, खावंद ने काफ़ी कोशिशें की हैं, तो जब ये चीज़ साबित होती है तो फिर खर्चा जो है वो मर्द के ज़िम्मे नहीं पड़ता और खातून खर्चे की हकदार नहीं ठहराई जाती, उसको खर्चा नहीं मिलता। अब इसमें जो मैं आपको बात बताने लगा हूँ, जो आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है, बात ये होता है कि जब खातून अगर नाराज़ होकर चली गई है, तो आप इस हद तक देखें कि 1 आध महीना की अगर खातून नाराज़ होकर चली गई है और वो ना कोई केस करती है और खामोशी है बिल्कुल, और कोई बात भी नहीं बन रही, तो आपको चाहिए कि आप एक दावा जो है, इसको यूं समझ लें, आसान लफ्ज़ों में, मैं वो कानूनी लफ्ज़ों में नहीं बताता, आसान लफ्ज़ों में आपको बताता हूं कि खातून को आबाद करने का दावा जो है आप फैमिली कोर्ट में दायर कर दें, जिसमें सारे हालात आ जाएंगे कि जनाब ये खातून अपनी मर्जी से नाराज़ होकर चली गई है, मैं बसाना चाहता हूँ, मैंने बहुत कोशिशें की, लेकिन ये खातून आबाद नहीं हो रही, और बिलाखिर मजबूरन मैंने अब अदालत का सहारा लिया और अदालत में केस किया है, तो मेरी बीवी को हुक्म दिया जाए या डिग्री मेरे हक में जारी की जाए कि वो घर आके आबाद करे और मेरे साथ आबाद हो घर में आके। जब आप ये केस दायर कर देंगे तो उसके बाद अदालत उनको नोटिस भेजेगी, खातून भी आएगी, आने के बाद उनका भी जवाब दाखिल होगा, वो भी जो भी कहेगी। बहरहाल एक मुकदमा चलने के बाद अदालत, ज़्यादातर यही होता है कि अदालत एक मुकदमा चलने के बाद जो है फिर अगर फैसला करेगी कि खातून को ये डिग्री कर देगी केस में, या हुक्म जारी कर देगी कि खातून जो है वो आबाद हो जाए, डिग्री हो जाएगी, मतलब बंदे ने जिसने आबादकारी का केस किया है उसके हक में कि खातून जो है वो उसके घर में जाके आबाद हो। अच्छा, अब ज़बरदस्ती अदालत जो है ना डिग्री कर सकती है, लेकिन किसी को ज़बरदस्ती आबाद नहीं कर सकती। अब अदालत ने तो मुकदमा चला के कह दिया कि भाई मर्द आबाद करना चाहता है और आपको उसके लिए केस भी किया हुआ, तो लिहाजा आप जाकर आबाद हों और आप वहाँ रहें। लेकिन अब क्या होता है बाज़ दफ़ा कि डिग्री होने के बावजूद भी जो खातून है वो आबाद नहीं होती। अब बंदा घर पे बैठा हुआ है, वो कहते हैं आओ जी देखो अदालत ने भी डिग्री कर दी, आप घर में आबाद हो, लेकिन वो खातून इसके बावजूद भी आबाद नहीं होती, तो खामोशी हो जाती है। ठीक है, अब आप इत्मीनान में हैं कि खातून अगर 1.5 साल भी घर बैठी रहे, 2 साल भी बैठी रहे, 4 साल भी बैठी रहे, और उसके बाद वो केस कर दे खर्चे का कि मुझे इससे खर्चा दिलवाया जाए, तो आपके पास ये एविडेंस होगी कि जनाब ये घर से जब गई थी तो मैंने इसको आबाद करने का केस भी किया, और उसके दरमियान में केस करने के बाद जो था अदालत ने डिग्री भी मेरे हक में जारी की कि ये खातून आबाद हो, लेकिन ये उसके बावजूद आबाद नहीं हुई। और वो जब आप वो डिग्री की कापी और वो सारे मामला जो है, ज़ाहिर है मुकदमा तो चलेगा, तो जब सारी चीज़ें आप अदालत को फराहम करेंगे,
مقدمے میں اپنے، تو عدالت بالآخر انشاءاللہ یہ فیصلہ کرے گی کہ بھائی چونکہ مرد نے جو ہے نا وہ کیس بھی فائل کیا، اس کو آباد کرنے کے لیے جتن کیے، کوشش کی، خاتون اپنی مرضی سے غیر آباد ہے جبکہ ڈگری بھی موجود ہے کہ وہ آباد ہو، تو لہذا اس صورت میں کیا ہوگا کہ اس کا دعویٰ خارج ہو جائے گا اور آپ کے ذمہ کوئی خرچہ وغیرہ ڈگری نہیں ہوگا۔ تو یعنی جب بھی خاتون چلی جائے تو اس انتظار میں رہنا کہ وہ سال گزر جائے 6 نہیں، مطلب آپ کوشش کریں، اگر آپ نیک نیت ہیں اس کو بسانا چاہتے ہیں تو پھر بہتر یہی ہے کہ جیسی وہ ناراض ہو کے جائے تو آپ اس کو آباد کرنے کا دعویٰ دائر کر لیں، تاکہ اگر اس کے اندر وہ آباد ہو گئی تو بہت اچھا ہو جائے گا، اگر نہ ہوئی تو آپ کے ذمے اس کے وہ خرچے نہیں پڑیں گے کہ وہ 2 سال گھر پہ بیٹھی رہے، پھر بعد میں وہ کیس کر دے جی اس نے گھر میں نکالا ہوا، اور آپ کے پاس ثابت کرنے کو کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ آپ بتا ہی نہیں سکتے عدالت کو کہ میں نے اس کو بسانے کے لیے کوئی جتن کیے، قانونی جب ایک راستہ موجود ہے آپ نے وہ بھی اختیار نہیں کیا۔ جب آپ ایسا کچھ بھی نہیں بتا سکیں گے تو یقینی طور پہ ممکن ہے کہ پھر آپ کے ذمے اتنے عرصے کا جو خرچہ ہے وہ مہینے کا 25,000 کلیم کر دے یا 20,000 کر دے، عدالت جو بھی ڈگری کرے وہ پھر آپ کے ذمے پڑ جائے گا۔ تو لہذا مجھے سمجھانے کا صرف آپ کو یہ مقصد ہے کہ جو خاتون جاتی خلا کا دعویٰ کر دیتی ہے وہ تو معاملات شٹل ہو جاتے ہیں، لیکن جس میں خاتون عرصہ دراز کے بیٹھی رہتی ہے، دعویٰ بھی نہیں کرتی، آپ کو چاہیے کہ آپ خود ہی دعویٰ کر کے اس کو آباد کرنے کی کوشش کریں، تاکہ آپ کے ذمے کوئی اس کا جو عرصہ گزرنے کے بعد جو ہے وہ خرچہ نہ گلے پڑ جائے کہ وہ آپ پہ کیس کر کے بیٹھ جائے۔ لہذا آپ نے ایک جیسی سے اپنا اس ٹائم دعویٰ اس کو آباد کرنے کا کریں تاکہ آپ کے لیے مزید مسائل پیدا نہ ہو۔ یہ میری چھوٹی بات کو آپ زیادہ سمجھیں، یہ میں نے اہم سمجھی تو میں نے آپ لوگوں سے بیان کر دیا کہ شاید اس سے کسی کو کوئی فائدہ ہو۔ السلام علیکم۔